मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। शायद सही हुआ, शायद यही होना चाहिए था, क्योंकि यही तो होता आया है और यही होता रहेगा। क्योंकि गलती ना उस हिंसक और हैवान हो चुकी भीड़ की थी, न राज्य के मुख्यमंत्री की थी, न कानून का जिम्मा संभालने वाली पुलिस की, न पुलिस के आला अधिकारियों की और न ही उन लोगों की जो ऐसी हैवानियत पर चुप्पी साध लेते हैं। गलती तो बस उस लड़की की ही थी जो उस भीड़ का शिकार हो गई, जिसने उस बर्बरता और दरिंदगी को झेला है। द्रौपदी के चीरहरण से लेकर मणिपुर के चीरहरण तक, या बात करें उस निर्भया कांड की, क्या बदला है जो आगे बदल जाएगा? और क्या कोई बदलना चाहता भी है? तब हस्तिनापुर में कौरवों की सभा थी, आज शहर शहर कौरवों की मंडली है। गली गली में दुशासन, द्रौपदी का चीरहरण तब भी कईयों के लिए मनोरंजन था और आज भी कईयों के लिए सिर्फ सियासी बंधन। सत्ता में बैठी बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ दिखा रही है, तो सत्ता में आने को बेताब विपक्ष मणिपुर पे आंसू बहा रही है और राजस्थान छिपा रही है। और यही वो बदलाव है, बस मुद्दे का बदलाव जो आज हुआ है। सियासी मुद्दे, नया मुद्दा मिल गया है और सियासत के लिए कैसे 21वीं सदी में 21 साल की लड़की उस सियासत का औजार बन गई है। तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में विशुद्ध गैर राजनीतिक विश्लेषण के लिए हाजिर हूं मैं अदिति नागर। इस चर्चा को गैर राजनीतिक होना चाहिए था, लेकिन राजनीति कैसे कैसे रंग दिखा रही है वो आप भी देख लीजिए। रेप होना लेडीज का, और उसके बाद वुमेन को हरासमेंट करना, घर जलाना, कार जलाना, दुकान जलाना, ये सारी चीजें जब हो रही है तो वहाँ की चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। तो जब वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका फेल्यूर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा कि मणिपुर में जो घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी, और जो बाकी राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाएं सबको शर्मसार करती हैं। 140 करोड़ देशवासियों को ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग संवेदनशील भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और चर्चा में भाग भी लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से भी भाग रहा है और चर्चा से भी। प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां पर कुकी ट्राइब्स का जेनोसाइड हो रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है कि कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर, उनके कपड़े उतारकर, उनके बाप और भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। क्या गिरफ्तारी हुई है 2 महीने के बाद? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि ये इतना घिनौना क्राइम हुआ है महिलाओं के साथ? क्या देश के प्रधानमंत्री को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं? विपक्ष जो है बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है। जो पहले उनका स्टैंड था, जो ऑल पार्टी मीटिंग में उनका जो स्टैंड था कि मणिपुर पे चर्चा हम चाहते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष जो बार बार स्टैंड बदल रहा है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, सीमावर्ती राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। मणिपुर की जो घटना महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इश्यू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। ये बहुत पीड़ा की बात है कि जब भाजपा की ओर से राज्यसभा में पीयूष गोयल जी और लोकसभा में प्रहलाद जी ने साफ साफ कहा था कि हम इस
मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार है। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो इसी पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए। कोई कहेगा ये मर्दों की भीड़ थी, और मर्दों की जुबान तो वो भला औरत का दर्द क्या ही समझ पाते। पर सियासत का रंग ही कुछ ऐसा है कि यहां मुद्दा न औरत देखती है न मर्द। बस यही तो एक भेद है जो सियासत करना नहीं जानती। बाकी दर्द तो यहां भी अपने पराए होते हैं। प्रधानमंत्री, आपके पास मेरे को एक ही विनती है, क्या मणिपुर का घटना में आपको थोड़ा सा भी दिल नहीं दिखाया? अब बंगाल के ऊपर उंगली हिलाता है, आप बंगाल के ऊपर उंगली हिलाता है, आपको दिल में थोड़ा भी माँ बहन के लिए प्यार नहीं है, उसको इज्जत के लिए प्यार नहीं है। कितना दिन बेटी जलेगा, कितना दिन दलित जलेगा, कितना दिन माइनॉरिटीज को मरेगा, कितना दिन शेड्यूल कास्ट को मरेगा, कितना दिन इंसान को मरेगा। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए, हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। जो तस्वीर ने नहीं देखा वो सियासत ने देख लिया, जो देश ने नहीं समझा वो सियासत समझ गई। बेटी का दर्द राजस्थान मणिपुर में बढ़ गया और छोड़ गया कई सवाल। आखिर कौन है इस हैवानियत का जिम्मेदार? आरोपियों को पकड़ने में 77 दिन क्यों लग गए? क्या राज्य के मुख्यमंत्री की यह नाकामी नहीं? क्या समाज की वो सोच इसके लिए जिम्मेदार है? जो औरत पर गुस्सा उतारना अपना हक समझती है, और इससे भी बड़ी बात कि क्या अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो क्या आज हम इस मुद्दे की चर्चा भी कर रहे होते? आज ये सवाल उठाना जरूरी इसलिए भर नहीं कि वारदात हो गई है, बल्कि ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि आए दिन कहीं ना कहीं देश में किसी ना किसी बेटी के साथ ऐसा ही होता आ रहा है। कभी डायन बताकर, कभी दहेज के लिए, कभी किसी और वजह से महिलाओं की जिंदगी नर्क बना देना ये समाज अपना हक समझता है। और यही हुआ मणिपुर में। मणिपुर में जो हुआ वो किसी एक महिला के साथ नहीं, पूरे देश का चीरहरण हुआ है। पूरा देश निर्वस्त्र हुआ है। उस दावे का चीरहरण हुआ है जिसमें हर नारी को भगवान का दर्जा देते हैं। उस सोच का चीरहरण हुआ जिसके दम पर हम सुपर पावर बनने की कल्पना करते हैं। मणिपुर कांड देश के 140 करोड़ नागरिकों के गाल पर तमाचा है। मणिपुर कांड हमें आईना भी दिखाता है। सदियों से हम ऐसी घटनाओं को लेकर अपनी नजरें जमीन में गड़ा लेते हैं, और यही वजह है कि कभी हस्तिनापुर में कोई दुशासन तो कभी मणिपुर में हेयूराम हेरादास ऐसे दुस्साहस कर पाता है। लेकिन अफसोस और आक्रोश उस सियासत को लेकर भी है जो ऐसी दरिंदगी को भी सीमाओं में बांधने की कोशिश करने लगी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध देश के किसी एक हिस्से में नहीं होता। नारी को देवी की तरह पूजने वाले इस हिंदुस्तान में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध का आंकड़े अगर आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मणिपुर में जो हुआ वो क्रूरता की पराकाष्ठा से भी अधिक है। जो महिला अपना पूरा जीवन पर्दे में रहकर अपनी इज्जत को बचाती रहती है, जब ऐसे किसी महिला के ये समाज सड़कों पर नग्न करके घुमाता है, ये चोट एक दिन या उस पल के लिए नहीं होती। जब पापियों का एक झुंड निर्भया जैसी किसी मासूम को अपने हवस का शिकार बनाता है तो चोट शरीर के साथ साथ आत्मा और मस्तिष्क को भी लगती है, जिसकी पीड़ा से उबरने के लिए ये असंभव है और पूरी जिंदगी लग जाती है। मणिपुर में जो हुआ उससे हर कोई आहत है, लेकिन कुछ आंकड़ों पर नजर डालना बेहद जरूरी है जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैसे हर रोज देश के हर हिस्से में किसी न किसी के साथ ऐसी वारदात हो रही है। कोई द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा है आज भी। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक साल
2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 15% का इजाफा हुआ। 2011 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,25,650 मामले दर्ज हुए, जबकि 2021 में ये बढ़कर 4,28,278 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2011 की तुलना में लगभग 88% से अधिक ज्यादा मामले हैं। इन मामलों में लगभग 12% केस पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए, जबकि आंध्रा में यह आंकड़े लगभग 11% हैं। अब जरा चौंकाने वाले ये रिसर्च देखिए। भारत के 65% पुरुषों को लगता है कि परिवार को एकजुट रखने के लिए महिलाओं को हिंसा बर्दाश्त करनी चाहिए। 2011 में इमेज नाम की एक संस्था के सर्वे में इस बात का जिक्र है कि 24% पुरुषों ने कभी ना कभी महिलाओं के साथ अत्याचार किया है। यहाँ आपको एक बात और बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि अधिकतर मामलों में कोई शिकायत दर्ज भी नहीं होती, और इसकी बड़ी वजह है समाज में लोगों की मानसिकता और पुरुष वर्ग का दबाव। जो महिलाएं आज मुझे सुन रही होंगी, हो सकता है उनमें भी कई ऐसे हिंसा का शिकार हुई होंगी। लेकिन मैं एक बार फिर मणिपुर की तरफ लौटती हूँ। मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है, कलंकित करने वाला किस्सा है। 2 संगठन की लड़ाई में मणिपुर में न जाने कितनी महिलाओं को क्या क्या झेलना पड़ा। एक तरफ इस मुद्दे पर पीएम आक्रोश जताते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ग्राउंड पर ऐसे हजारों केस पड़े होने की बात कर देते हैं। अभी एकदम पुलिस की तरफ से कोशिश कर रहा है कि अभी तक मैं 4 पकड़ लिया, और जो इन्वॉल्व है उसको सब पकड़ेंगे और हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की कोशिश करेंगे। हम लोग सरकार की तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। अब सवाल है कि मणिपुर में जो हुआ, क्या उसे रोका जा सकता था? क्या ऐसी कोई किस्सा है जो पुलिस नहीं रोक सकती? चाहे मंदिर में जूते चोरी करने से इतनी बड़ी वारदात हो कि पुलिस को 77 दिन इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। क्या 2 संगठन के बीच लगी जिस आग में महिला की इज्जत खाक हो गई, उस आग पर समय रहते काबू पाया जा सकता था? क्या हमारा समाज, हमारा सिस्टम, या आप या हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि देश के किसी हिस्से में कोई दूसरी निर्भया नहीं होगी, कोई दूसरा मणिपुर नहीं होगा? सवाल देश के हर पक्ष, हर दल और हर राज्य सरकार से है, हर मौजूदा और आगे संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्रियों से भी है कि क्या कभी कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हो पाएगी कि किसी महिला को इस तरह से फिर शर्मसार ना होना पड़े। दरअसल द्वापर के हस्तिनापुर से कलयुग के मणिपुर तक हम इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि हम सभ्य समाज की स्थापना करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। हस्तिनापुर में पूरी सभा अपंग थी और मणिपुर में पूरा सिस्टम अपाहिज। इस तस्वीर को बाहर आने में 2.5 महीने का वक्त लगा। मैं इस घटना की तुलना किसी सामान्य घटना से नहीं कर रही, ना ही कर सकती हूँ, लेकिन ऐसी हर घटना एक समाज के रूप में हमारी नाकामी को दर्शाती है। इस घटना की निंदा करने के लिए शब्द भी कम है। इस घटना के लिए हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं। हमें शायद ऐसे समाज की कल्पना ही नहीं की जिससे देश की बेटियां सुरक्षित रह सकें, और ना शायद हम चाहते हैं। कानून व्यवस्था पर भी सवाल लगातार उठता है। दरअसल ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा होती है और हम धीरे धीरे सब कुछ समय के साथ भूल जाते हैं। फिर दोबारा ऐसी घटना होती है तो हम पुरानी ऐसी घटनाओं को याद करते हैं, जैसे आज हम निर्भया से याद कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं सीखा। कानून प्रक्रिया इतनी लंबी है कि न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन ने कहा था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला हुआ न्याय न्याय ना मिल पाने के बराबर है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने देश में छोटे छोटे कस्बों में महिलाओं को डायन बताकर निर्वस्त्र करने की घटना का भी जिक्र किया। इन मामलों को कोर्ट तक पहुंचाया ही नहीं जाता है। अब ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे मामलों में तुरंत सजा देकर हर बार एक मिसाल कायम की जाए। एक बार फिर इस बात की अपील है
कि ये मामले कोर्ट में जाने चाहिए ताकि ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले इन दरिंदों की रूह कांप सके। सवाल पुलिस सिस्टम पर भी है। इस घटना के करीब 80 दिन हो चुके हैं। ऐसा असंभव है कि पुलिस को इस बात की जानकारी ना हो। अब सवाल है कि क्या स्थानीय थाने में इस बात की जानकारी आला अधिकारियों तक नहीं पहुंची? अगर पहुंची तो क्या वो थाने आगे बढ़कर एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी किसी स्तर तक पहुंची? और पहुंची तो उस स्तर से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या हमारी पुलिसिया तंत्र में बैठे लोग की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, या फिर इसके पीछे कोई और मजबूरी है, या फिर ऐसी घटनाएं पुलिसकर्मियों के लिए महज एक वारदात, एक हादसे की तरह है? कोई पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, उनकी भी परिवार है, घर में बेटियां हैं, बहन हैं, घर में महिलाएं होंगी। ऐसी तस्वीरों को देखकर कैसे किसी की संवेदना नहीं जग सकी? क्या जिम्मेदार लोग इस बात को भूल जाते हैं कि इस आग की एक चिंगारी भी अगर उन तक पहुंची तो इसका शिकार कोई भी हो सकता है, कोई भी। अब मैं आपको बताती हूं कि उस दिन हुआ क्या था। पीड़िता 4 और लोगों के साथ अपने गांव से जंगल की तरफ भागी। रास्ते में पुलिस की गाड़ी दिखी। पुलिस ने उन्हें साथ लिया, पर रास्ते में भीड़ ने 5 को उतार लिया। लड़कियां पुलिस की गाड़ी में थी। उन्हें लगा पुलिस उन्हें बचा लेगी, उन्हें लगा कि वो सुरक्षित हैं। लेकिन हैवानों की भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी से उतार कर उन्हें छूने लगे। कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कपड़े उतारने पड़ेंगे। पीड़िता ने मदद के लिए पुलिस वालों की तरफ देखा, लेकिन पुलिस वालों ने मुंह फेर लिया। पीड़िता निराश हो गई। जरा उस लाचारी और बेबसी की इंतहा महसूस कीजिए जिसके बाद लड़कियों ने भीड़ के सामने कपड़े उतारे होंगे। 19 साल के भाई ने बचाने की कोशिश की तो भीड़ ने उसे मार पीट कर मार डाला। इसके बाद तीनों महिलाओं ने कपड़े उतारे और 21 साल की पीड़िता से गैंग रेप की वारदात भी दर्ज हुई। साथ में 53 साल की एक और महिला थी। वो वीडियो में नहीं दिखी, लेकिन कपड़े उनके भी उतरवाए गए। उस वीडियो में एक महिला और थी, उम्र 42 साल, उनके भी कपड़े उतरवाए गए। अब जरा एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में दिखने वाले हर कोई शख्स को देखिए। हर कोई बराबर जिम्मेदार है। यहाँ मौजूद हर कोई जानता है कि इसे फिल्माया जा रहा है। इसमें कई दरिंदों ने अपने चेहरे को मास्क से ढक लिया है, तो कुछ लोगों ने तो कानून का डर भी खत्म कर दिया। तभी तो उन दरिंदों ने बिना मास्क, बिना अपना चेहरा छुपाए इस हैवानियत को अंजाम दिया। जिस भीड़ की हिम्मत ये सब करने की रही, क्या उस भीड़ में किसी एक की हिम्मत इसे रोकने की थी? मणिपुर में हुई इस बर्बरता ने बेशक दिल्ली तक के दिल की धड़कनें तेज कर दी, लेकिन क्या किसी को इस दर्द का एहसास भी है? 21 साल की उम्र में इस लड़की ने जो झेला है, उसका दर्द इसे जिंदगी भर रहेगा। लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहूंगी देश की इस बेटी से कि तुम कमजोर मत पड़ना, तुम घबराना नहीं, हिम्मत और हौसला बनाए रखना। मैं जानती हूं समाज की सोच तुम्हें कई बार निर्वस्त करेगी, पर तुम डटी रहना। तुम मजबूर होकर नहीं, मगरूर होकर जीना। और हमेशा ये याद रखना कि उस दिन सड़क पर निर्वस्त्र तुम नहीं हुई थी, नंगा ये समाज हुआ था, निर्वस्त्र पूरा ये देश हुआ था। इसीलिए तुम अपमान से नहीं, शान से जीना और हंसते मुस्कुराते हुए जीना। नमस्कार।